तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत शाद फरमाते वो माए हैं जिन्होंने हमें इतनी मोहब्बत, इतने लाड, इतने प्यार से पाला है जिनका कोई जवाब नहीं। ए मुसलमानों, ये माएँ जब तक हमारे पास मौजूद है हम गनीमत जाने। इरशाद फरमाते हैं रब को अगर राजी करना है तो अपने माँ बाप को राजी कर लिया करें और माँ बाप से दुआ लेनी चाहिए। माँ बाप से दुआएं लेनी भी चाहिए और माँ बाप के लिए दुआएं करनी भी चाहिए। फायदा होता है। दुनिया वाले बहुत आपके माँ बाप के लिए दुआ करेंगे, बहुत लोग दुआ करेंगे, मगर औलाद जो अपनी दुआ करेगी उससे ज्यादा फायदा किसी की दुआ से। क्या बात है, बिल्कुल। घर वाले के इंतजार में हुआ करते हैं जो घर वाले कब्र में लेटे हैं, अपनों के इंतजार किया करते। काश मेरे घर वाले मेरे यहाँ पे आकर के कुछ मेरे नाम कर दिया करें। कुरान में रब फरमाता है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार फरमाता है कि जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ तो दुनिया की सारी दुआएं करते हो जहां पे, वहीं पे अपने माँ बाप के लिए दुआएं कर लिया कर। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ कर परवरदिगार की बारगाह में, ए परवरदिगार आलम सब कुछ तो अपनी जगह, मगर मेरे माँ बाप पे भी रहम फरमा दे जिस तरह बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे रहम और शफकत से मेरी परवरिश की। कम से कम ये दुआएं करनी चाहिए। हुजूर फरमाते, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, सरकार फरमाते हैं कि जब कोई बंदा दुआ करता है ना तो माँ बाप को इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है कि एक इंसान जन्नत में टहल रहा था, फरिश्ते आए उस बंदे के पास, फरमाते हैं ए इंसान, रब्बे कायनात ने जन्नत में भी तेरा रुतबा ऊंचा कर दिया है, तेरा मकाम बुलंद कर दिया। उस बंदे ने पूछा, ए फरिश्ते ये बता मैंने जन्नत में कौन सा ऐसा काम किया जिसके बिना पर रब ने मेरा मकाम ऊंचा कर दिया? अल्लाह के फरिश्ते फरमाते हैं तूने जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं किया, मगर दुनिया में तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआएं जो कर दी, रब ने तेरा रुतबा जन्नत में भी ऊंचा कर दिया है। औलाद जब दुआ करे तो माँ बाप को फायदा होता है। उस माँ बाप को फायदा जब जिंदगी उनकी बाकी है, होता क्या है, जब तक इंसान हमारे पास मौजूद है, बीमार पड़ जाए पर देखने के लिए तैयार नहीं, मगर इंतकाल कर जाए उसको उठाकर चंद कदम चलने के लिए तैयार है। बीमार जब पड़े, मुस्तफा फरमाते जब कोई बंदा बीमार पड़ जाए ना तो उनकी इयादत के लिए जाओ, बीमार आदमी को देखने के लिए जाया करो। जब कोई मरीज बंदे को देखने के लिए जाता है, फरमाते सुबह को अगर किसी बीमार बंदे को देखने गए तो वहां से लौटो घर तक, सुबह से लेकर के शाम तक 70,000 फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। और अगर किसी ने शाम में गया, किसी ने शाम में देखा किसी मरीज को, मरीज की इयादत की, फरमाते तो शाम से लेकर के सुबह तक 70,000 फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। मगर ए इंसान, जब तक जिंदगी बाकी रहती हमें कोई पूछने वाला तक नहीं होता, हमारा हाल कैसा है कोई खबर तक लेने वाला नहीं, हम मर गए कैसे जी रहे कोई हाल पूछने वाला नहीं। अल्लाह अकबर, जब बीमार थे खाना तक ना पूछा था, जब जिंदगी थी तो लोग दरवाजे पे भटकते थे, धक्का मार के भगा देता था, जब जिंदगी बाकी थी तो एक कपड़े के लिए तरस गए लोग, किसी ने कपड़ा तक पहनने नया ना दिया खरीद कर, मगर जो ही मर गया नया कफन लाला करके दे रहा है। दरवाजे पे जिस वक्त भीख मांगने के लिए आता था 5 रुपए भी मुश्किल से निकलता था, मगर जो ही इंतकाल हो गया उनके नाम से कितने लोगों को खिलाया जा रहा है। ए इंसान, क्या फायदा होगा कि अगर जिंदगी में उसको तूने राजी ना कर पाया, अगर जिंदगी में तुम उसको खुश ना कर पाए तो तुझे क्या फायदा मरने के बाद इतने कुछ करने के? कोई फायदा नहीं होगा। अगर मरने के बाद कुछ करो और उससे कुछ अज्र का इंतजाम का एहतिमाम का कोई भरोसा उम्मीद लगा कर रखते हो तो उससे पहले जिंदगी में उसको राजी कर लेने की कोशिश कर लिया कर। जब तेरे कोई दरवाजे पे आ जाए तो मुस्तफा से प्यार कर, मुस्तफा का नाम ले ले और मोहब्बत से उन्हें कुछ अता कर दे। फरमाते मुस्तफा की बरकत होगी, तू जितना उसे देगा कई गुना ज्यादा तेरे घर में बरकतों की शक्ल में नाजिल होता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी में कोई देखना गवारा नहीं करता, मर जाने के बाद उठा के चलने के लिए तैयार है।
चलने के लिए तैयार है। एक बंदा बीमार पड़ गए तो इंसान चंदा उसके चंदा के लिए तैयार नहीं, मगर जब कोई इंसान मर जाए तो देखिए सारा इंतजाम कैसे कैसे हो रहा है। ये इंसान जरा अपने रविश को बदला जाए, अपने करैक्टर को बदलें। इस दुनिया में 4 दिन की खातिर आए हैं, इस 4 दिन की जिंदगी में हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है, रब की रजा के लिए, रब के खुशनुदी के लिए हमारे ये वजूद है। रब की इबादत में हमारा जो वक्त गुजरेगा यही असल जिंदगी होगी। मोहब्बत रसूल में जो हमारा वक्त गुजरेगा हमारी यही असल जिंदगी होगी। क़यामत में हम मुस्तफ़ा जान रहमत की मग़फ़िरत, मुस्तफ़ा जान रहमत से मग़फ़िरत कराने की उम्मीद रखते हैं तो दुनिया में मुस्तफ़ा से प्यार किया जाए, रब्बे कायनात की इबादत की जाए। रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, परवरदिगार ने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। रब की इबादत के लिए हम पैदा किए गए और रब की इबादत से कोसों मील दूर हैं। फज्र से लेकर के ईशा तक एक दिन और रात मिलाकर 5 वक्त मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। कहां कहां भटकते हो? मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। तू दुनिया के चक्कर में है, तू बिल्डिंग बनाने के चक्कर में है, तू गाड़ियां खरीदने के चक्कर में है, वो तुझे काम नहीं आएंगे। अल्लाह सबसे बड़ा है, वहदहू ला शरीक है, कुल हुवल्लाहु अहद। उस रब की बारगाह में आ जा, उसी की बारगाह में झुक जा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही इबादत के काबिल है। उसी की पूजा की जाए, उसी की परस्तिश की जाए, उसी के सामने सर झुकाया जाए। आगे बढ़, जब रब का नाम तू पुकार लेता है बोल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब के महबूब को भी पुकार लिया कर, इसलिए कि जब तेरा सर रब की हुजूर में झुकता है तो अपना दिल भी रब की और महबूब की बारगाह में झुका दिया कर। जब दिल बारगाह हबीब में झुक जाए और पेशानी खुदा की बारगाह में झुके तब फरमाते हैं वही इबादत काबिल कबूल हुआ करती है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। मुअज्जिन पुकारता नमाज की तरफ आओ। हम फज्र में बिस्तर पर सोए हैं, ईशा में मस्ती में लगे हैं, जोहर में कारोबार में लगे हैं, असर में कई मार्केट में घूमते हैं, मगरिब में बच्चों के साथ खेल रहे होते। क्या इसी दिन के लिए नमाज़ें हमें अता की गई है? रब्बे कायनात ने फज्र इसलिए अता की है कि अगर तुम फज्र पढ़ लोगे पूरा दिन तेरा सुरक्षित जाएगा। अगर तुम सुबह उठ करके रब का नाम ले लिया कर तेरा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। अगर जोहर में आकर के तू रब की इबादत कर ले तेरी तमाम कमाई में बरकतें हो जाया करेगी। असर में जाके रब की बारगाह में सर झुका दे, तेरी मार्केटिंग में बरकतें, रिस्क में बरकतें हो जाएगी। मगरिब में रब की इबादत कर ले, तेरे बच्चों को अच्छी सुलूक, अच्छा इखलाक मिल जाएगा। ईशा में जाकर तू फिर रब की तारीफ कर ले, पूरी रात तेरी बहुत अच्छी गुजरती नजर आएगी। मर भी जाएगा तो ईमान की हालत में उठाया जाएगा। मगर क्यों नमाज से कोसों मील दूर है? क्यों कहां भटकते हम और आप? दुनिया में आए सिर्फ नोट के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। मुसलमान गोश्त खाने में तबाह है, परेशान है। एक एक दिन में अगर एक एक कुंटल नहीं हुआ तो उसके यहाँ पे मिलाद क्या है, चाहे वो चहारम हो या 40वां हो, देखा नहीं जाता उसे। चहारम हो या 40वां, सब में माल ज़बह होना चाहिए। मौलाना से कभी पूछता भी नहीं कि चहारम या 40वां में खिलाना पिलाना कैसा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा इस पे भी तवज्जो दीजिए। मस्जिदें से आवाज देती है, मीनार से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ। एक मस्जिद पे लोगों ने क्या कब्जा किया, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पूरे दुनिया में तहलका मच गया। किस बिना पर? लोग परेशान थे, मस्जिद को वीरान छोड़ दिया, तब लोगों ने जाकर कब्जा करना शुरू कर दिया। तुम दुनिया की मस्जिदें क्या, अपने गांव की मस्जिद को आबाद करना शुरू कर। तुम्हारे अंदर में जो रंग आएगा ना, एक मोहल्ले से उठेगा तो फिर ऐलान करता जाएगा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
मगर अपने मस्जिद के, अपने गांव की मस्जिद को तो हम नहीं आबाद कर पा रहे हैं, दुनिया की मस्जिदों का क्या हम ख्याल करेंगे। ये सिर्फ खोखला दावे हो, छोड़ दे हैया अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। लोग कामयाबी तलाश करता ना, क्या करूं मैं कामयाब हो जाऊं, फरमाते कामयाबी यहाँ वहां भटकने से नहीं मिलती है। हैया अलस्सलाह, नमाज की तरफ। जब नमाज पढ़ लेते हो तब कहा जाता है हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज के बाद कामयाबी है, इबादत के बाद कामयाबी है, रब की तारीफ के बाद कामयाबी है, रब के हम्दो सना के बाद कामयाबी है, मुस्तफा से प्यार करने के बाद कामयाबी है। कामयाबी गाड़ियों में नहीं, कामयाबी बिल्डिंगों में नहीं, कामयाबी जमींदार बनने में नहीं, कामयाबी दुनिया के पैसे जमा करने में नहीं, कामयाबी तेरी कामयाबी रब की इबादत करने में है, मुस्तफा से मोहब्बत करने में रखी गई। कामयाब तुझ बनना है तो मोहब्बत मुस्तफ़ा दिल में बसा ले, इबादत खुदा पेशानी पे तड़प सजा ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। ये रंग, ये मिजाज, ये तेवर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हमें और आपको जब तक इस दुनिया में है एक और नेक बनकर जीने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, मुस्तफ़ा जान रहमत के नक्शे कदम पे चलते हुए रब को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाप था। इस शेर के साथ गुफ्तगू को समेटूं। बाग़ तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।